Hello students, Standard 7, Subject SS, Chapter number 7, Consumers in the Market, Part 1। तो यहाँ पर कंज्यूमर जो है वो अपनी ज़रूरतों की चीज़ें खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। तो अलग अलग जगह पे वो प्रोडक्ट बनती है या फिर वहाँ से मार्केट में अवेलेबल होती है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। आपके घर में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप आपके घर में देखते होंगे। तो मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाया है, आपकी बुक में भी आप लिख लेना ये लिस्ट, और रीज़न आपको लिखना रहेगा। यहाँ पर जस्ट हैव रिटन द नेम ऑफ द थिंग्स। कौन सा नाम है? वेजिटेबल। ओके, सो सीरियल नंबर 1, 2, 3 and 4 लाइक दैट यू हैव टू मेक द सीरियल नंबर। देन वेजिटेबल कहाँ पर उगता है? प्रोडक्ट इन द फार्म, मीन्स वो खेतों में उगता है। ओके, एंड वेयर विल यू बाय दिस थिंग्स? कहाँ से हम बाय करते हैं? फ्रॉम द मार्केट, वेजिटेबल मार्केट से बाय करते हैं। क्यों? क्योंकि वो वेजिटेबल मार्केट में अवेलेबल होता है। सेम वे सेकेंड इज़ अ बुक्स। बुक्स जो है वो फैक्ट्री में प्रोड्यूस होती है, पर स्टेशनरी शॉप पर मिलती है। ये स्टेशनरी शॉप पर क्यों मिलती है? क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो स्टेशनरी शॉप तक पहुंचाता है वाया होलसेलर एंड रिटेलर। फिर है क्लोथिंग्स। घर में क्लोथिंग्स भी मिलते हैं देखने को। कहाँ पर बनते हैं? फैक्ट्रीज़ के अंदर। और वो फैक्ट्रीज़ के अंदर बने हुए क्लोथिंग्स जो है, कपड़े, वो कहाँ पर मिलते हैं? आपको शोरूम्स के अंदर या फिर शॉपिंग मॉल में। ओके, तो वहाँ से आप लाते हो या फिर एनी क्लोथिंग शॉप में से। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी फैक्ट्री में से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके होलसेलर और रिटेलर के थ्रू वो जो चीज़ है वो क्लोथ शॉप में भिजवाई है। देन नेक्स्ट इज़ अ फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स मीन्स खाने के जो ग्रेन्स होते हैं वो दाने, वीट, राइस, मेज़ एट्सेट्रा। तो वो कहाँ पर उगते हैं? फार्म के अंदर, और वो हमारे घर में अवेलेबल होते हैं। वाई? दे आर फ्रॉम द ग्रोसरी शॉप। ग्रोसरी, किराना स्टोर के अंदर से फूड ग्रेन्स मिलता है। ओके, तो वो किराना स्टोर वाला जो है वो वहाँ पर क्यों लाता है? क्योंकि जनरल पब्लिक की नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है वेजिटेबल मार्केट का। यू कैन ऑब्जर्व दिस ऑल अबाउट द वेजिटेबल्स। यहाँ पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की शॉप्स अलग अलग है और कस्टमर्स आर ऑल्सो बी देयर। यू कैन ऑब्जर्व, इट इज़ कॉल्ड द मार्केट। इसको कहते हैं मार्केट। यहाँ पर कंज्यूमर्स भी हैं, और कंज्यूमर्स मीन्स जो खरीदार होते हैं वो। जस्ट यू कैन ऑब्जर्व दिस एज द कंज्यूमर। ये भी कंज्यूमर है, ये भी कंज्यूमर है। ओके, और सेलर कौन होते हैं? जो सेलर है, ये जो है वो सेलर है। जो शॉप के सामने होता है वो सेलर होता है। ओके, नाउ दूसरा एक पिक्चर दिखा है। ये जो है कंज्यूमेबल गुड्स जो है वो हमें मार्केट में अवेलेबल होती है। वैसे ही शॉपिंग मॉल के अंदर आपको खाने पीने की चीज़ें तो मिलती है, उसके अलावा क्लोथिंग, शूज़ और एंटरटेनमेंट के साधन जो होते हैं वो सब ये यहाँ पर मिलता है। दैट इज़ ऑन अ शॉपिंग मॉल। एक ही रूफ के अंडर में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। सो दैट इज़ द न्यू ट्रेंड ऑफ द सोसाइटी, शॉपिंग मॉल, जहाँ से आप खरीद सकते हो। नाउ वी परचेज मैनी थिंग्स फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स लाइक शॉप्स इन द सोसाइटीज़। वीकेंड मार्केट्स। वीकेंड मार्केट मीन्स वीक का एंड हो जाता है, रविवारी जिसको कहते हैं। बिग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड शॉपिंग मॉल्स। तो हम ये ज़रूरतों की चीज़ें इन जगहों से हम
अवेलेबल करवाते हैं। वन हैज़ टू पे मनी टू परचेज फ्रॉम दिस मार्केट। तो एक को यहाँ पर से अपनी चीज़ों खरीदनी है तो उसके लिए वहाँ पर जाना होगा और ख़रीदना होगा। ओके, और उसके सामने उसको मनी देना होगा। पर्सन हु पेज एंड परचेज द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द कंज्यूमर। व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर? अ पर्सन हु पेज एंड परचेज द प्रोडक्ट खरीदे और उसके सामने उसके पैसे दे तो वो कहलाता है कंज्यूमर। Invariably, it is observed that in spite of spending money, consumers are not satisfied with the product they purchase or don't get their money's worth from the market. मार्केट में एक बार खरीद लिया तो उसके बाद उसको आप वापस नहीं दे सकते, वो आपकी नीड्स सेटिस्फाइड करने की चीज़ है। एज अ कंज्यूमर वी आउट टू गेट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। और एज ए कंज्यूमर अब हम अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसके दाम देते हैं तो दाम के सामने वो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी होनी चाहिए और हमारे जो भी जहाँ तक हम यूज़ करते हैं वहाँ तक उसकी क्वालिटी भी मेंटेन होनी चाहिए और उसमें कंज्यूमर्स का लॉस नहीं होना चाहिए, ये खास है। Government has sanctioned particular symbols or a mark for different products tested by them। तो गवर्नमेंट ने भी इन प्रोडक्ट के ऊपर टेस्ट करके मार्किंग लगाया गया है। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, एग मार्क यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ISI symbol used for the household product, hallmark is used for the woolen products and BSI mark is for use for the silver gold ornaments। So this is about the lesson। अब है usually the things marked by this symbol are not bad in quality and quantity। तो ये जो मार्क यहाँ पर दिए गए हैं ये गुड क्वालिटी होती है। देयर इज़ अ ग्रीन मार्क इट इज़ अ वेजिटेरियन एडिबल। ओके, जो ग्रीन मार्क वाला है वो वेजिटेबल एडिबल्स है। एंड देयर इज़ अ रेड मार्क, रेड कलर से जो मार्क किया है वो कहलाता है नॉन वेजिटेरियन एडिबल्स। Now you have to go through this project। आपको ये प्रोजेक्ट करना रहेगा। प्रोजेक्ट के अंदर आपको ये लिखना है नेम ऑफ द प्रोडक्ट, प्रिंटेड प्राइस, जैसे कि आपने कुरकुरे का पैकेट खाया तो या फिर गोपाल का पैकेट खाया तो उसको खाया तो उसका नेम लिखना है यहाँ पर। ओके, उसकी प्राइसेस क्या है, वो कौन सी कंपनी का है, वो नेट वेट कितना है, वज़न कितना है वो, एंड डेट ऑफ पैकिंग ऑफ द मंथ, कौन से मंथ के अंदर पैकिंग किया गया था वो, और उसके साथ साथ एक्सपायरी डेट ऑल्सो हैव टू बी मेंशन। सिम्बॉल्स ऑफ एश्योरिटी, सिम्बॉल्स ऑफ एश्योरिटी का मतलब है कि हम आपका सिंबल नहीं रिपीट करेंगे। वेयर इज़ इट यूज्ड, कहाँ पर ये यूज़ होता है। तो यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट है जैसे कि खाने की चीज़ कुरकुरे या फिर फूड पैकेट लिया है तो उसकी प्राइस, नेम ऑफ द कंपनी, वेट उसका, कौन से मंथ में उसका प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ था, उसकी एक्सपायरी डेट, सिंबल, अगर ग्रीन वेजिटेबल ग्रीन मार्क है तो उसका एश्योरेंस देते हैं कि ये वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन के लिए रेड मार्क होता है। एंड वेयर इट इज़ यूज्ड, कहाँ पर वो यूज़ होता है, जहाँ पर हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, सो सेम वे यू हैव टू राइट दिस प्रोजेक्ट। नाउ नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ पर देख लो
Why do you need to think the detail mentioned in the here? जागो ग्राहक जागो. What does the word जागो means? जागो मीन्स टू बी अलर्ट. कंज्यूमर्स को कहते हैं कि अलर्ट रहो. ओके, देन व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई. पहले तो कंज्यूमर के राइट्स देख लेते हैं. राइट्स आर गिवन टू द कंज्यूमर सो दैट ही और शी गेट हिज और हर मनी वर्थ वाइल परचेजिंग अ प्रोडक्ट. खरीदे सामान तब उसका सामान का पैसा उसके पास पे करे, उसके सामने वो प्रोडक्ट मिले उसको. राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द गुड्स. ओके, तो कंज्यूमर्स जो है उसके राइट होता है कि कितना मनी खरीदता उसके सामने वो प्रोडक्ट खरीदे और वो प्रोडक्ट खरीद के उसके साथ में जो भी इंफॉर्मेशन जुड़ी हुई है उसको लेने का अधिकार है. एंड राइट टू डिमांड फॉर द बिल मीन्स जो भी बिल होता है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप कहलाता है, तो उसका भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंस किया गया है. मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कृषि भवन न्यू दिल्ली. तो इन्होंने अलर्ट किया है और राइट्स दिए हैं, तो ये राइट्स वी हैव टू फॉलो. देन जागो ग्राहक जागो थिंग्स टू नो के अंदर देख लो. अ पार्ट ऑफ द बिल अमाउंट गोज टू द गवर्नमेंट. जो भी बिल होता है उसकी अमाउंट जो है वो उसके अलावा का जो भी टैक्स है गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, विच इज़ नोन एज अ टैक्स. थोड़ी सी बिल की अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट को देते हैं, उसको टैक्स कहते हैं. गवर्नमेंट यूजेस दिस मनी फॉर द वेलफेयर मीन्स रोड बनवाने के, सर्कल्स बनवाने के एट्सेट्रा. Consumers has the right to complain about a product if he or she is dissatisfied. तो कंज्यूमर्स को ये ख्याल रखना चाहिए कि कंज्यूमर की सारी ज़रूरतें पूरी हो, और अगर डिससेटिस्फाइड हुआ है कि ये ख़राब चीज़ है तो उसको चेंज करके देना, उसकी सेटिस्फैक्शन को देखना वो ज़रूरी होता है. देन इन October 2005 the Indian government passed a new law, RTI, that is right to information. It gives use to right to about the functioning of the various departments in the government offices. तो हर एक गवर्नमेंट ऑफिस में ये होता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन मीन्स अधिकार है कि हमें पूरी जानकारी ले. ओके, कोई भी चीज़ है, कोई भी सर्विस लेता है या फिर कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की जिम्मेदारी है. दैट इज़ द राइट. देन यहाँ पर एक इंसिडेंस दिया गया है. एक महेश भाई ने एक टीवी खरीदा था शॉप में से और बिल लिया था उन्होंने, गारंटी वारंटी कार्ड भी था उनके साथ. टीवी जो था वो थोड़े टाइम के बाद घर पे ले गए, थोड़े टाइम के बाद वो बंद हो गया. अब महेश भाई ने उन टीवी शॉप के जो ओनर थे उन्होंने पूछा कि ये क्यों टीवी बंद हो गया है. तो उनका जो आंसर था, सामने वाला जो सेलर था उसका आंसर जो डिससेटिस्फैक्टरी लगा. तो शॉपकीपर का जो आंसर डिससेटिस्फैक्टरी लगा तो वो लोग जो महेश भाई थे वो आगे गए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑफिस में गए. ओके, तो यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑफिस का पिक्चर दिया गया. महेश भाई ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑफिस में जाकर केस फाइल किया कंज्यूमर कोर्ट के अंदर और रजिस्टर करवाया फाइल में उन केस को. देन महेश भाई उनके सामने कोर्ट के सामने खुद ही आर्ग्यूमेंट कर रहे थे. आर्ग्यूमेंट के लिए लॉयर रखे जाते हैं, पर यहाँ पर महेश भाई ने कोई भी लॉयर नहीं रखा था. एंड द जजमेंट चेक द डॉक्यूमेंट्स. तो जज होता है ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करता है. ओके, तो यहाँ पर जो जज है उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए महेश भाई की. तो अगर बिल था तो ही वो चेक कर पाए. यहाँ पर है द जजमेंट गिव्स द
verdict in which he says, तो जजमेंट जो होता है उनके ही तरफ जाता है जो बोलता है। महेश भाई पेड द एंटायर अमाउंट बट डिड नॉट गेट गुड क्वालिटी। महेश भाई ने टीवी की पूरी अमाउंट पे की और उसके सामने टीवी सेट चल नहीं रहा है। ही अ शॉपकीपर शुड नॉट बी इररिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द नीड, जो भी इतना इनरिस्पॉन्सिबल नहीं रहना चाहिए कि वो ध्यान ही ना दे। तो अकॉर्डिंग टू द कोर्ट का ऑर्डर था अ न्यू टीवी सेट शुड गिवन टू महेश भाई इन प्लेस ऑफ द ओल्ड वन। ओके, तो जो पुराना टीवी जो है उसके बदले में नया टीवी एक्सचेंज करके देने का कोर्ट ने सेलर को बताया। ओके, सो दिस अबाउट एक्सरसाइज जो है उसके अंदर आपको सिर्फ टिक मार्क करने हैं। ये जो एक्सरसाइज है दिस वन, डू यू आस्क फॉर द बिल, तो आपको ऑलवेज हम चीट नहीं होंगे। हैव यू केप्ट योर बिल इन सेफ प्लेस, सेफ जगह पे रखते हैं ऑलवेज, जिससे जल्दी मिल जाए। यू हैव एवर कंप्लेन, नहीं नेवर, अभी तक कंप्लेन करने का कोई सवाल ही नहीं हुआ है। डिड यू सक्सेस इन टेलिंग द ट्रेडर दैट यू आर चीटेड, अभी तक चीटिंग नहीं हुआ है। डू यू ऑलवेज टेल योर सेल्फ दैट इज़ योर बैड लक एंड यू आर ऑलवेज चीटेड, नेवर, कभी चीट नहीं हुए हैं। डू यू एवर लुक फॉर ISI मार्क, यस। If a person's expiry date is a product's expiry date is near by that just 1 month left, do you ever ask for latest packed product? Sometimes. Do yourself wait new gas cylinder or old newspaper before buying or selling? नेवर, क्योंकि उसके ऊपर ही दिया गया है। ओके, समटाइम्स भी लिख सकते हो आप। ओके, यहाँ पर गैस सिलेंडर नहीं पेड करते हैं हम। डू यू ओपोज इफ द ग्रोसर कीप्स सम स्टोन्स, यस ऑलवेज। डू यू एवर doubt the quality of vegetable if they are too glossy? Sometimes. Okay, so this is about the lesson. यहाँ पर नेक्स्ट लेसन में हम 8 लेसन देखेंगे। आपको इसकी PDF भेज दी जाएगी। थैंक यू।